आज मैं आप लोगों के बीच आज मैं एक स्टार के संबंध में जानकारी पे चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति होंगे श्री रामविलास पासवान जी। समस्या आपका, समाधान हमारा। पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। हमारे तरफ से बड़ों को प्रणाम एवं छोटे को शुभ आशीर्वाद। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पासवान जी के कुंडली के संबंध में। तो मूलतः चर्चा करने के क्रम में उससे लाभ भी लेना चाहेंगे। तो जब पासवान जी के कुंडली की ओर आप बढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि इनका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है। नक्षत्र का स्वामी कहां है कुंडली में देख लीजिए, केंद्र में। नंबर 2, पासवान जी की कुंडली मकर राशि की है। मकर राशि का स्वामी शनि कहां है? केंद्र में। और तो और पासवान जी की कुंडली में केंद्रेश और त्रिकोणेश का योग एक नहीं 2-2 होने के कारण उनका कुंडली बहुत उत्तम रहा। उत्तम के साथ अति उत्तम कब हुआ, मूर्ति जानने का प्रयत्न करेंगे, यही लाभ का पॉइंट होगा। मूर्ति अति उत्तम कब हुआ? जब पासवान जी की कुंडली में भाग्येश बुध, आप देख लीजिए, केंद्र में बैठा हुआ है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि भाग्येश बहुत बड़ा पोजीशन रखता है किसी भी कुंडली के लिए और लोगों के डेवलप के लिए, उन्नति के लिए, ख्याति के लिए। इस बात को जान लें और ये लाभ आप भी ले पाएंगे, उसका भी रास्ता हम बताएंगे। तो उसको आप देखेंगे समय विवेचना के अंतर्गत 4 मार्च 1979 से जब इनका बृहस्पति का महादशा चला तो वहां से ओके हो गए और बेटर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया इनका। और तो और 23/8/2011 से इनके जीवन का अति उत्तम समय प्रारंभ हुआ। और जिस भाग्येश का चर्चा करते हैं और इस कुंडली से ये दिखता है कि भाग्य का अगर बली तो ओवरऑल हर चीज का बली, ठीक है। तो इनके कुंडली में मूलतः मानेंगे मोस्ट वीवीआई में भाग्येश, और ये भी सत्य है। अब आते हैं कि आप इस चर्चा से लाभ किस आधार से ले पाएंगे। तो आप देखिए इस कुंडली में कि जहां पर भाग्येश गाइड हो रहा है वहां से बॉडी का कौन सा पार्ट गाइड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पेट और नाभि उसी पार्ट से गाइड हो रहा है। कहने का अर्थ है कि अगर पेट और नाभि का पोजीशन अगर बेटर रखते हैं तो भाग्य का सपोर्ट आपके साथ है। एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू, कागजी रिपोर्ट चाहेंगे तो उसमें ये कुंडली देखिए आप, ये षष्ठेश जो है, जो छठा हाउस में है, ये गिनती से यहां देखिए आप पिता का भाग्येश लिखा हुआ है और जिसका उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो एक तो ये विधि हुई कि जितना हमारा पेट और नाभि का बेटर पोजीशन रहेगा यही भाग्येश का आस्थान है, तो प्रयत्न करेंगे हम। दूसरा, किसी बच्चे का आगमन होना है, अगर वो हमारा बेटा या बेटी का रिलेशन से जुड़ा हुआ है या पोता पोती से जुड़ा हुआ है, तो आप ये देख लें इस कुंडली में षष्ठ हाउस में पिता का भाग्येश लिखा हुआ है। और जिस जातक का कुंडली है तो उससे बॉडी पार्ट से पैर गाइड हुआ, ठीक है। तो चूंकि ये सब पढ़ाई का विषय है और इसलिए हम जानकारी देना चाहते हैं और इसलिए इस पे चर्चा भी किए कि एक अच्छे कुंडली का क्या पहचान है। उसमें पहला स्थान नक्षत्र का स्वामी का आया, दूसरा स्थान
राशि स्वामी का आया। तीसरा स्थान कुछ एक्स्ट्रा योग जैसे केंद्रेश और त्रिकोणेश का योग इनके कुंडली में। और केंद्रेश और त्रिकोणेश योग में एक खासियत है कि वो हर हालत में वो डेवलप यानी उन्नति की ओर ही ले करके जाएगा। मेरी बात को जान लीजिए। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश यहां पे हम चर्चा तो कर दिए, तो आप ये भी जान लें कि बॉडी पार्ट से क्या हुआ। बॉडी पार्ट से कुछ नहीं हुआ। दोनों त्रिकोणेश जो है वो पेट से गाइड हो रहा है और केंद्रेश जो है वो आपका हार्ट सीना से गाइड हो रहा है। तो साथ में इसको भी अगर हम बोल्ड रखते हैं तो हम इस योग का लाभ ले सकते हैं। और विशेष आप लोगों के बीच जानकारी देने का अथक प्रयत्न हम कर रहे हैं ताकि हर कुंडली वो स्टार में परिवर्तित हो और उत्तम की ओर बढ़े। और ऐसा ही होगा, क्योंकि जो भी चीज होगा वो विधि और जानकारी से होगा। आप किसी भी उम्र में आप स्टारडम प्राप्त कर सकते हैं और जिस समय से स्टारडम प्राप्त करेंगे उस समय से आपको स्वयं दिखेगा। जिन लोगों का स्टारडम है तो उन लोग अपने स्टारडम से ऊंचाई पे हैं। जहां पे कुछ संघर्ष है, हम लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट लोगों से जुड़ के, तो हम लोगों को पता है संघर्ष है, कोई बात नहीं। उस पे जो विधि अंतर्गत होगा वो यही दो प्रारूप से आप स्वतः अपने भाग्य को मजबूत और बोल्ड कर सकते हैं और आप उन्नति में आपको सहायक हो सकता है और एक स्टारडम के रूप में आप प्रकाशवान हो सकते हैं। धन्यवाद। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।